बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को राजा फैसल का सलाम। तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे। नाज़रीन, कल से सोशल मीडिया उनके 2 दिन हो गए हैं। हेल्प इन नीड की तरफ से जो यहाँ पे इज्तिमाई कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया जा रहा है, उसके जानवरों को लेके एक बड़ी तशवीश पाई जा रही थी और बड़ा सोशल मीडिया पे लोग ट्रोलिंग कर रहे थे कि मरियल जानवर यहाँ पे पेश किए जा रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे आया तो मुझे भी यही लगा, लेकिन जब अंदर आके गुफ्तगू की गई तो इन्होंने मुझे पूरी बात क्लियर करके मेरे साथ भी मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी ज़िला बाग काजी साजिद साहब, और उनके साथ मेजर साहब भी मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे ताकि नाजरीन को एक क्लियर हो जाए कि यहाँ पे इन्होंने जानवर असल लाने वाला कौन है और इन्होंने आगे कौन से जानवर यहाँ पे जो चूज़ किए और वही गोश्त जो आगे तकसीम किया जा रहा है। जी काजी साहब, देखने वालों को आप जरा क्लियर कर दें ताकि एक जो कल 2-3 दिन से एक तासर पाया जा रहा है कि बीमार जानवर और मरियल से जानवर यहाँ पे ज़बह किए जा रहे हैं, लोगों को दिए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम अहले इस्लाम को, अहले पाकिस्तान को, ओवरसीज़ मेरे भाई दोस्त और बिलखसूस रियासत जम्मू और कश्मीर के बसने वाले तमाम भाइयों को दिली तौर पर ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हों। उसके साथ साथ जैसे इन्होंने कहा कि ये ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहीमी है, जिसको पूरी उम्मत के मुसलमान सुन्नत इब्राहीमी को पूरा करने के लिए कुर्बानी करते हैं, जानवरों की कुर्बानी करते हैं। उसी सिलसिले में हेल्पिंग नीड और जमात इस्लामी के तावन से ज़िला बाग के अंदर भी इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया गया। कुर्बानी से पहले यहाँ पे सोशल मीडिया में चंद लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की तस्वीर, कोई चाला की, कोई गिरदोनवा की लगा कर ये बात तशहीर की गई कि जनाब यहाँ पे बीमार, टीबी ज़दा और ऐसे ऐसे जानवर लाए गए। हमारा प्रोसेस ये होता है इनका कि ये कॉन्ट्रैक्टर ने एक जानवर मुहैया करने होते हैं, उसने जानवर मुहैया किए। यहाँ पे डॉक्टरों की टीम ने भी आके विज़िट किया। जो बीमार जानवर थे उनको अलग करके, जो कमज़ोर थे उनको भी अलग करके, जो सेहतमंद जानवर थे उनको कुर्बान किया गया। क्योंकि हमने उस वक्त तक उनकी पेमेंट भी नहीं की, जो हमें पसंद नहीं आए उनकी पेमेंट भी हमने नहीं की, और जो ऐसे बीमार और लागर जानवर थे उनकी कुर्बानी नहीं की गई। उसके साथ साथ उन लोगों ने सोशल मीडिया पे बेशुमार बहतान तराशी की, जिसमें जमात इस्लामी को भी बदनाम करने की कोशिश की, इस तंजीम को भी। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हर मुसलमान को चाहिए जो साहिब हैसियत है उसको कुर्बानी करनी चाहिए। आप तनकीद बराए तनकीद ना करें, तनकीद बराए इस्लाह करनी चाहिए। उन्होंने किसी ने भी हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना। हमने वो जानवर कुछ तो जो बीमार थे वो वापस कर दिए, जो कुछ मर गए और जो नहीं हमें पसंद थे वो हमने वापस कर दिए। उसके मुतबादिल हमने सेहतमंद जानवरों को यहाँ पे कुर्बान किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये हमारा ये प्रोजेक्ट क्लोज हो ही जाएगा। और जो लोग तनकीद कर रहे थे बैकडोर पे और मुख्तलिफ किस्म की बाज़ारों में जमोगैयाँ कर रहे थे, वो बिलवास्ता तौर पे शाम को फ़ोन करके यहाँ पे जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं उनको ये कहते हैं कि जी हमारे लिए इतने गोश्त भेज दें, हमारे लिए इतना भेज दें, हमारे फलाने बंदे आपके पास आ रहे हैं। मुझे ये बताया जाए कि एक तरफ तो आप लोगों को तनकीद इस तज़ब्ज़ुब का शिकार कर रहे हैं कि बीमार और मरियल हैं, और दूसरी तरफ खुद आके गोश्त की डिमांड कर रहे हैं, अपने अजीज़ों को भेज रहे हैं, अपने कराबतदारों को भेज रहे हैं। तो ये खुला तजाद है। दूसरा, हर मुसलमान का फ़र्ज बनता है ज़िला बाग की, अगर इस पे कोई सियासत करना चाहे, दीगर तंजीमें यहाँ हैं, उनको चाहिए अपने अपने डेरों पे, अपने अपने हुजरों पे 200, 300 जानवरों की कुर्बानी करें, लोगों को गोश्त तकसीम करें। सारा मुल्क उन्होंने लूट के खाया हुआ है, क्या कोई क़यामत आ जाएगी कि वो 200-300 जानवर कुर्बान करें? और इन अपने ये जो लोग हैं जो तनकीद भी करते हैं, यहाँ से गोश्त भी हासिल करते हैं, इनको भी अपने डेरों और हुजरों से गोश्त वो फराहम करें, तो मेरा ख्याल है ये बेहतर तरीका होगा। उसके साथ हमारा ये तरीक़ाकार एक और भी यहाँ पे सवाल उठा गया कि यहाँ पे जो लोकल जमा शुदा लोग हैं उनको हम गोश्त नहीं दे रहे हैं, हम उनको भी दे रहे हैं, लेकिन हमारा एक प्रोसेस है, एक तरीक़ाकार है। हमने हर यूसीज से मुख्तलिफ नुमाइंदों को बुलाया, उनके ज़रिए से हम तकसीम यूसीज तक, ये नहीं कि सब लोगों को बाग जमा करें, हर एक यूनियन कौंसिल के जो हमारा ज़िम्मेदार है उसकी ज़िम्मेदारी लगाई गई, फरिश्ते मरतब की गई, बेवा, नादार और यतीम जितने भी लोग थे उनके, फिर यहाँ से उसी हिसाब से पैकेट बनाकर वो बस्ती हो, शर्की हो, हर एक यूनियन कौंसिल में हमने गोश्त की तकसीम और वो तरसील की। और यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको भी हम खाली हाथ नहीं भेज रहे हैं, शाम 5 बजे के बाद उनको भी गोश्त दे रहे हैं।
लेकिन ये एक प्रोपोगंडा रहा कि हम अपने मनपसंद लोग, हमने आज दिन तक हमारे जमात के किसी जिम्मेदार ने 1 किलो भी गोश्त अपने घर नहीं लेके गए, बल्कि सब मुस्तकीन जो जहाँ पे मौजूद हैं उनमें तकसीम किया। यूसीज लेवल तक हमने गोश्त भेजा और वहाँ पे हमारे जो नुमाइंदे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वॉलंटियरली हर घर तक ये गोश्त पहुँचाया। ये थी वो हकीकत जो मैंने आपके सामने बयान की। और इसमें जो लोग, जिन लोगों ने ये प्रोपोगंडा किया, उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कोई भी पॉजिटिव काम इस शहर में हो तो उसको होने दिया करें। आप जितनी भी नेगेटिव एक्टिविटी करेंगे, आज अगर ये 200 तो आपकी, हमारी ये ख्वाहिश है कि अगले सेशन में हमारे जिला बाग में 500 से 1000 जानवर ज़बा हो, हर आदमी तक गोश्त पहुंचे। अगर आपकी ये रवैया रहा, साफत करें, सियासत करें, लेकिन पॉजिटिवली करें, तनकीद करें, पॉजिटिवली करें। ऐसे प्रोजेक्ट को, ऐसे डोनर को, ऐसी एनजीओज को काम करने से आप ना रोकें। आप खुद भी कुछ नहीं कर सकते, खुद भी कुछ नहीं दे सकते और लोगों को भी रोकते हैं। इस पे मैं आपको कहता हूँ कि कम से कम आपको भी सोचना चाहिए और इन गरीब आवाम का भला आप होने दें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। सर बहुत शुक्रिया, आपने मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे दिया कि ये किन लोगों को आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और कैसे किया जा रहा है। नाज़रीन, ये अलमिया है हमारा कि इस चीज़ पे भी लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, बंदे भेजे जा रहे हैं कि गोश्त दिया जाए, नहीं तो जो प्रोपेगेंडा एक था। क्योंकि मैं यहाँ दूर से तो मुझे भी यही लगा गालिबन सर ये वही जानवर है जो साइड पे जो आपके रिजेक्ट किए हुए जानवर हैं। उनका बड़ा मशहूर हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए और आप हमारी आवाज़ जो है वो यहाँ ज़िला बाग के लोगों तक जो है पहुँचा रहे हैं। आज ये जो गोश्त तकसीम का मामला था, आज से जो है वो सुबह से ये हो रहा है, कल भी ईद वाले दिन भी ये तकसीम हुआ है। और ये सारे के सारे जो 100% वो लोग हैं कि जो गरीब, नादार और बाज़ ऐसी फैमिलीज भी हैं कि जिनको पूरे साल जो है वो गोश्त नहीं खा सकते, उनके पास ये गुंजाइश नहीं है। और मुझे बहुत सारी ख्वातीन और बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने बहुत दुआएं दी कि अल्लाह ताला उन लोगों को बहुत अजर दे कि उन्होंने हमें 5-5 किलो गोश्त जो है वो हमें बुला के घरों में हमें दिया। तो मैं समझता हूँ कि जो डोनर्स हैं जिन्होंने ये चीज़ भेजी है उनकी ये चीज़ कबूल हो गई। और बड़ी यानी हैरत वाली बात यह है कि हमारा जितना पॉलिटिकल सिस्टम है वो गरीब और नादार के लिए कोई काम नहीं करता। वो सिर्फ वो काम करते हैं कि जिसके नतीजे में उनको कोई फायदा हो। और जो गरीब का काम है उसको वोट के लिए तो सारे कहते हैं, लेकिन गरीब को देने के लिए जो है वो कोई चीज़ नहीं हो सकती। और जैसे काजी साहब ने फरमाया, अमीर ज़िला ने, कि ये जो हमारे हुकूमती लोग हैं इनके पास इतने वसाइल हैं कि ये अगर 200 जानवर भी तकसीम करके अपने हलकों के अंदर गरीब लोगों को दे तो ये इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने लोगों को छोड़ा हुआ है प्रोपेगेंडा करने के लिए कि जो लोग काम करते हैं ताकि उन गरीबों तक जो है वो चीज़ ना पहुंच सके। और यहाँ जो गरीब हैं इनको कोई चीज़ बंदा वो नहीं पूछता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जो उनके साथ लोग आए थे वो सारे गरीब थे और उस वक्त जो बड़े बड़े सरदार थे वो कहते थे कि ये गरीब गुरबा और इन लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लेकर इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं। तो आज भी जमात इस्लामी के जो जिन लोगों के साथ हमदर्दी है वो गरीब लोग हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत अरसे से यहाँ ये काम कर भी रहे हैं, आइंदा भी ये करेंगे। और ये जो ब्लैक मेलिंग वाले लोग हैं इनको, ये जमात इस्लामी है, यहाँ हम ब्लैक मेल नहीं होते और उनकी इन चीज़ों को हम परवाह भी नहीं करते। मुझे पता है यहाँ पर जो लोग भी हैं वो डबल भी ले जाते हैं, लेकिन हमें खुशी होती है कि चलो उसके घर में अगर 5 के बजाय 10 किलो पहुँच गया तो उसके बच्चे खाएंगे, वो दुआएं देंगे और अल्लाह की ज़ात जो है जिसकी ये मखलूक है वो खुश होंगे। और इस लिहाज से जो है वो मैं समझता हूँ कि जो डोनर है हमारा, उन्होंने, हम उनके बड़े मशहूर है कि उन्होंने इस रिमोट कश्मीर के इलाके में, फ़लस्तीन के अंदर बड़ी तादाद में जमात इस्लामी ने कुर्बानी भेजी है। और यहाँ कश्मीर के अंदर भी जो है ये पूरे आज़ाद कश्मीर के जितने अज़ला है उनके अंदर ये कुर्बानी का गोश्त जो है वो आज जो है वो उनको मिल रहा है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब छोटे मासूम बच्चे कि वो जो 5 किलो गोश्त उठा नहीं सकते, बड़ी मुश्किल से उठा के जाते हैं और उनके चेहरे पर जो मसरत होती है तो उससे हम ये समझते हैं कि जो हम लोग 2 दिन से लगे हुए हैं बगैर किसी लालच के, तो हमें उसकी वो कीमत वसूल हो गई। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम लोगों का कि जिन्होंने काम किया
यहाँ पर वॉलंटियरली काम किया। और जो लोग हमारे पास आए, जो लोग घरों में चले गए, हम आपका हक अदा नहीं कर सके जितना हमें करना चाहिए था, लेकिन हमने कोशिश की है। आप भी हमारे लिए दुआ करें और आप ये दुआ भी करें कि जो हमारे मुस्तहिक जिन लोगों के पास पैसा है उनको भी अल्लाह ये तौफीक दे कि वो गरीबों की मदद कर सके। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया मेजर साहब, काजी साहब। नाज़रीन, बात का खुलासा बस इतना ही है कि ठेकेदार ने यहाँ पे लाए थे और आगे जो जिम्मेदार हैं उन्होंने विद डॉक्टर्स यहाँ से अपनी मर्जी के जो सेहतमंद जानवर थे, जो बीमार नहीं थे, वही उन्हीं की कुर्बानी दी गई। जो बीमार थे, जिनकी तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखा भी दूंगा, उसी तरह यहाँ पे पड़े हुए हैं बाहर, क्योंकि ये रिजेक्टेड हैं।